हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, आपकी ख्वाहिश क्यों अधूरी रहती है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है अदिति क्रिएशन और पाइल नंबर 2 है ताइचे लक। इन 2 में से आपको जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है फ्रेंड्स, आप उसे चूज़ करिए और इसी विश्वास के साथ इसे रिसीव करिए कि ये यूनिवर्स ने खास आपके लिए ही पाइल बनाई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ कि बहुत तकलीफ़ होती है जब बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। तो चलिए आज तो जान ही लेते हैं कि आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ जाते हैं, और मैं आपको यहाँ गाइडेंस भी दूंगी। द हैंग्ड मैन, ओके, 9 of Cups, the High Priestess, 2 of Wands। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ और कार्ड्स भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ब्रेथ, हायर पावर, ओके, कम टू द एज, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप अपने जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप कोशिश भी करते हो, तो फिर क्यों आपको सक्सेस नहीं मिलती, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? वेल, मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। आप कोशिश तो करते हो, लेकिन एक हद तक ही करते हो, यानी कि आप पूरी तरह से खुद को उसमें लगा नहीं देते हो। आपको जब तक लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो तब तक तो आप कर लेते हो, और जहां आपको लगता है कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ करना है तो आप नहीं करते। और
जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो हो सकता है उसे हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव भी लाने होते हैं, लेकिन आप वो बदलाव लाने से ना झिझकते हो, आप वो बदलाव को नहीं लाना चाहते क्योंकि वो आप हिम्मत नहीं जुटा पाते अपने अंदर। और इसके लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जिम्मेदार हैं या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। उनकी बातें सुनकर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे नहीं करना, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, और जो भी आप मैनिफेस्ट करने का सोचते हो ना उसमें फिर आप आगे नहीं बढ़ते। एम आई राइट फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स, यहाँ आप सब कुछ आप हासिल कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। यूनिवर्स आपके साथ है और आपको इतनी हायर पावर यहाँ दी गई है। देखिए यहाँ ये दोनों कार्ड आए हैं, हाई प्रिस्टेस का और हाई पावर का। इसका मतलब है कि आपको इंट्यूशंस भी मिलती है, आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटी है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना है। आप डेफिनेटली जानते हो, लेकिन मैंने कहा ना, आप हिम्मत नहीं करते और जहाँ हो आप वहीं रहते हो। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ अपना नज़रिया बदलना है। आप एक वे में ही एक चीज़ को देखते हो, आप दूसरा तरीका ही नहीं अपनाते, और इसीलिए फ्रेंड्स आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और कई बार फ्रेंड्स आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप किसी एक चीज़ पर काम कर रहे हो और फिर आपके सामने में कुछ और अपॉर्चुनिटी आई, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप जिस पर काम करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, अभी ये ठीक नहीं है, अभी वो अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है वो सही है, तो आप फिर खुद ही इस काम को अधूरा छोड़ के उस दूसरे के पीछे चले जाते हो। और या ये भी होता होगा आप में से कुछ लोगों के साथ कि जब अपॉर्चुनिटीज आती है एक से ज़्यादा, तो आप फिर डिसाइड नहीं कर पाते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों की बातों को ज़्यादा सुनते हो, हालांकि आप जानते हो कि आपके जीवन के लिए क्या सही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप खुद को किसी ऐसे दौराहे पे पाओ कि आपको कंफ्यूजन हो, इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, तो थोड़ा सा ना ब्रेक ले लो आप, और पेशेंस से काम लेना है। उस वक्त फिर हड़बड़ाना नहीं है कि भाई इसे इस तरफ चला जाऊं, चली जाऊं, इधर चली जाऊं, इधर चला जाऊं। नहीं, थोड़ा सा टाइम लेकर सोचिए और मेडिटेशन करिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे, शांति में रहोगे, तो आपके अंदर जो एबिलिटी ईश्वर ने आपको दी है, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, वो जागृत हो जाएगी। और जैसे ही वो जागृत हो जाएगी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस राह जाना है, इस राह की उस राह। और ये हमेशा फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि आपके जीवन के मालिक आप हो और आपके ईश्वर, आपके आसपास के लोग नहीं। सो लोगों की बातें सुनकर अपने जीवन का कोई भी फैसला नहीं करो जिससे कि आपको पछताना पड़े। तो आप एक बार मन बना लेते हो कि आपको इस राह जाना है, तो फिर आपने उस राह पर चलने के लिए जो भी चेंज लाने हैं खुद के अंदर, वो लाओ। और देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो लड़की है ये कैसे पूरी किनारे पे खड़ी है, ये डर नहीं रही है कि मैं कहीं नीचे गिर गई तो, क्योंकि इसे खुद पर और अपने ईश्वर पर ना पूरा विश्वास है कि मेरे मालिक मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने भी ना
इसी तरह रिस्क लेना है। रिस्क यानी कि आप जो चेंजेस खुद में लाने से डरते हो ना, वो चेंजेस लेकर आने हैं। और आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर और अपने मालिक पर कि मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, उसके लिए मुझे जो भी चेंजेस लाने पड़ेंगे मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगी, क्योंकि मैं उस चीज को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, है ना। तो दूसरों की परवाह करना छोड़िए फ्रेंड्स। लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे भी बोलेंगे, वैसे भी बोलेंगे। आप वही करो जो आपको सही लगता है, जो आपकी इंट्यूशन आपसे करने को कहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एडवेंचर, प्रोजेक्शन, सक्सेस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी जो गाइडेंस निकल कर आई है, ये भी आपसे यही कह रहे हैं कि अपने जीवन को आपने एक एडवेंचर के रूप में लेना है। यानी कि आप अगर अपने जीवन में रिस्क उठाते हो तो ही उन चीज़ों को एंजॉय कर पाते हो, महसूस कर पाते हो जो आपको मजा देती है। लेकिन वो कब? जब आप रिस्क लेते हो और किसी ऐसी अननोन राह पर चलते हो जो आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हो तो देखकर आप अवाक हो जाते हो कि वाह कितनी अमेजिंग चीज है, राइट। अब सपोज फ्रेंड्स, वो जो बंजी जंपिंग करते हैं ना, माउंटेन के ऊपर से नीचे कूदते हैं रस्सी बांधकर, तो सपोज आपको करने का मन है, ठीक है, आप माउंटेन पर जाते हो और फिर वहाँ आपके साथ जो भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है वो आपको डराते हैं कि भाई नहीं करो, ये तो बहुत रिस्क है, भाई मैं तो नहीं करता, आप क्यों कर रहे हो, नहीं करो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आप अगर उस वक्त डर जाते हो, आप सोचते हो कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करना, छोड़ो, तो क्या आप उस अनुभव को हासिल कर पाओगे? नहीं। लेकिन जब आप उन लोगों की परवाह न करते हुए जब कूदते हो तो कितना एंजॉय करते हो, एम आई राइट? सो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी कठिनाइयाँ आती है ना, उससे डरना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करते जाइए। और लोग जो आपको दिखाते हैं ना कि जीवन तो ये है, वैसे नहीं देखना है आपने अपने जीवन को अपनी आंखों से देखना है, न कि लोग जैसे दिखाते हैं वैसे आपने देखना है। जब आप अपने हिसाब से रिस्क लोगे, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे, तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह एक शेर के ऊपर बैठ सकते हो, शेर की सवारी कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। लेकिन हाँ, ये कब कर पाओगे? जब आप डरोगे नहीं कि भाई नहीं ये तो शेर है, मुझे खा लेगा लेकिन आप जब खुद में हिम्मत लाओगे कि नहीं, मैं सीखूंगा कैसे इसको वश में करना है। सो अपने जीवन की हर परिस्थिति को वश में करना सीखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एंजल से भी गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सो मच। लिसन टू योर इंट्यूशन। और एक कार्ड आ गया है, सक्सेस, ब्यूटिफुल। एंड लास्ट कार्ड, लुक फॉर अ साइन, ब्यूटिफुल। देखिए फ्रेंड्स, कितनी एनर्जीज यहाँ मिलती है कि यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कि आपके अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, जो आपका दिल कहता है
वो कहिए। आपका दिल कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा, और आप यदि जो भी आपका दिल कहता है उसको सुनते हो, उस पथ पर आगे बढ़ते हो, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं। यस, और लुक फॉर अ साइन। और जब भी फ्रेंड्स आप अपने दिल की सुनो ना और उस राह पथ पर आगे बढ़ो, तो कोशिश करना कि कुछ आप नोटिस करो, छोटी सी छोटी बात। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको ना हो सकता है कि एंजल्स नंबर दिखे, हो सकता है बटरफ्लाइज दिखे, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा जिससे कि आपको अंदाजा होगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और सक्सेस आपके साथ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो भी गाइडेंस आई है, जो भी आपसे एंजल्स कह रहे हैं, उस पर जरूर काम करिए और आपकी हर विश को मैनिफेस्ट करिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप अगर उदास हो, मायूस हो कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, तो अब आपको उदास होने की, मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और साथ ही में गाइडेंस भी लेंगे जिससे कि आपके सारे काम सही से बन जाए, सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लो। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी मैं लूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डीप नोविंग, चॉप वुड, one more card, soulmates, okay। My dear friends, आपके काम बनते बनते जो बिगड़ जाते हैं ना, आपकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप खुद हो। यस, क्योंकि आप बहुत ही इमेच्योर हो, आप में काफ़ी बचपना है और मेहनत बहुत करते हो, बहुत, लेकिन खुद पर ही डाउट करते हो, बार बार नेगेटिव हो जाते हो। आपको मेहनत करने के बाद भी ना खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर यकीन ही नहीं है, और ओवर थिंकिंग तो आप इतनी करते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और फिर आप इतने हताश हो जाते हो फ्रेंड्स कि आप फिर ना ऐसी स्थिति में नहीं होते हो कि किसी भी चीज़ को ना आप मैनिफेस्ट कर सको। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे हैं कि बहुत कुछ कड़वे अनुभव रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सामने जो भी परिस्थिति आती है उसके साथ उसकी कंपैरिजन करते हो, यानी कि सब कुछ सही होता है और आप मैनिफेस्ट करने जाने ही वाले होते हो, लेकिन फिर आप मन में डाउट कर लेते हो, अरे पास्ट रिलेशनशिप में तो उन्होंने ऐसे किया था, कहीं ये तो वैसे नहीं होंगे, और बस वो आपका एक नेगेटिव थॉट सब पे पानी फेर देता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? पास्ट में आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, आपने धोखा खाया, फेलियर हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वापस वही होगा। हो सकता है कि उस वक्त आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप रेडी नहीं थे उस सिचुएशन के लिए, और
ईश्वर आपको रेडी करना चाहते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस चीज की आपको ख्वाहिश थी वो आपके लिए सही नहीं थी, है ना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि आप हर चीजों को जब भी मैनिफेस्ट करो तो पिछली पुरानी बातों को याद करो, क्योंकि जब आप पुरानी बातों को याद करते हो, अपने बीते हुए कल को आज में शामिल करते हो, तो आपका भविष्य फिर अंधकार हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो एक शेडो होता है ना, वो आपके आज पे पड़ता है, और वहाँ की जो काली माँ आज के ऊपर पड़ती है तो आपके आज को भी अंधकार में ला देती है। सो आपने फ्रेंड्स कुछ भी मैनिफेस्ट करना है अपने जीवन में तो अपने पास्ट को भूलना होगा, जो भी परिस्थिति हो। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको ये रिलेशनशिप का जो एग्जाम्पल दिया, तो ये सिर्फ इसकी ही बात नहीं है, आप अपने हिसाब से आपको समझना है, जो भी परिस्थिति हो। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए कहा, लेकिन हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में भी कुछ आपको कड़वे अनुभव हुए हो, तो अब फिर वापस आप उसी को याद करते हो, तो ये तो सही नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है फ्रेंड्स, आपको ना पता होता है, अपने मन में आपको पूरा पता होता है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उसे डाउट करते हो, उसके इंटेंशन को आप शक की निगाहों से देखते हो, क्योंकि पास्ट में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आपको होता है मन में कि ये इंसान उस इंसान जैसे नहीं है, लेकिन तब पर भी ना आप फिर बाल की खाल निकालने में बैठ जाते हो, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको जो महसूस होता है ना, उस पर ट्रस्ट करिए, अपने विश्वास को ही आप झूठा बना लेते हो। और फ्रेंड्स, पता है आपके साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है, कुछ ऐसे लोग आते हैं, तो आप सोचते हो कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इनके लायक ही नहीं हूँ, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती। यानी कि खुद पर ही आप डाउट करते हो, खुद को ही आप इस लायक नहीं समझते हो, कि आपको लगता है कि अरे कहाँ वो कहाँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही जो आपकी नेगेटिविटी है ना फ्रेंड्स, आपसे उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को ना दूर कर देती है। क्योंकि जब आप ही खुद कहते हो कि भाई मैं इसके लायक नहीं हूं, तो फिर कैसे वो आप हासिल कर सकते हो, आप खुद ही सोचो ना। सो आपके जीवन में जब भी कोई आता है, कुछ परिस्थिति होती है, तो उस वक्त किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा सोचो समझो और फिर किसी निश्चय पर आओ। इतनी हड़बड़ी करते हो ना जो आप, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपका काम जो है ना बनते बनते बिगड़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द लवर्स, ओके। स्ट्रेस, abundance, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो गाइडेंस निकल कर आई है, ये आपसे कह रहे हैं कि आप जिसे बाहर ढूंढते हो, कभी उसे अपने अंदर ढूंढा है। यानी कि जिस प्यार की तलाश आप बाहर करते हो, कभी खुद के अंदर झांका है, कभी खुद से प्यार किया है? नहीं ना। तो फिर बाहर से वो कैसे मिलेगा? आपको जो चीज चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो फ्रेंड्स, अगर उसके लायक खुद को नहीं बनाते हो आप, तब तक कैसे उसे रिसीव कर पाते हो?
नहीं कर पाओगे। आप अगर चाहते हो कि आपके जीवन में किसी का प्यार आए तो उसके लिए पहले खुद से प्यार करना होगा, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे बाहर से, है ना। तो यहाँ नॉर्मली फ्रेंड्स जब बात आती है प्यार की तो उसे हम सिर्फ एक शारीरिक तौर पर ही समझते हैं, लेकिन यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्यार उससे कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर। और असली प्यार है एक मन का दूसरे मन के साथ जुड़ना। तो जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद को समझोगे, तब दूसरे के मन को भी सही से समझ पाओगे। और जब समझ लोगे किसी को तो फिर वहाँ जो भी छोटी मोटी तकरार है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और आपको जो लगता है कि ये रिश्ता भी मेरे काबिल नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये सही नहीं है, तो आप देखोगे कि फ्रेंड्स आपको भी अब इस रिश्ते में कोई खामी नज़र नहीं आएगी। यस, करके देखो। और फ्रेंड्स आप जो मैं देख सकती हूँ कि मल्टीटास्कर हो, एक साथ कई चीज़ों को करते हो आप, है ना। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जब एक साथ दो नाव पर पांव रखोगे ना तो क्या होगा, डगमगाओगे। सो एक टाइम पर किसी एक चीज़ पर ही पूरा फोकस करना है, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप पाना चाहते हो। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अगर इसी स्थिति में आना चाहते हो, अपने जीवन में हर क्षेत्र में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने हर सपने को मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहते हो, तो खुद पर यकीन करना सीखो। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, किसी चीज़ के लिए आप बहुत तैयारी करते हो, बहुत सपने भी देखते हो, लेकिन फिर कुछ दिन बाद खुद पर डाउट करते हो कि अरे क्या मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं क्या ये कर सकती हूँ, कहाँ ये कहाँ मैं। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद की कीमत कम नहीं आंको, यूनिवर्स पर भरोसा करो और कुछ भी मुमकिन है फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ आपकी सोच है जो इसे रोकती है, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव हो जाते हो तो वो जहाँ आप देखते हो ना कि आपका काम एकदम बनने वाला होता है, तो जैसे ही आपने नेगेटिव इमोशंस अपने दिमाग में लाए, वो फिर से टेम्पो ख़त्म हो जाता है और आप देखते हो कि अरे ये तो अब मैं हासिल नहीं कर सकता, और आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। सो फ्रेंड्स, खुद पर यकीन हमेशा बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एंजल्स कार्ड भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, ओके, ask your angels, don't stop. ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, डेफिनेटली पा सकते हो। और अगर फिर भी चलते चलते जीवन में आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़े ना फ्रेंड्स, तो आप इतना भरोसा रखना कि मेरे मालिक, मेरे ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, उनका हाथ मेरे सर पर है। और फ्रेंड्स, आप जब भी उनकी शरण में जाओगे, उनसे गाइडेंस मांगोगे, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली मेडिटेशन करो और जिस भी भगवान को मानते हो उनकी पूजा प्रार्थना करो। और जब भी कभी आपका मन अशांत हो तो 2 मिनट के लिए भी फ्रेंड्स आंख बंद करके बैठोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको झट से जवाब मिल गया, कुछ ना कुछ ऐसा साइन मिलेगा
जिससे कि आपके मन में शांति होगी, सुकून होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही राह पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ और मंजिल मेरे साथ होगी, मेरे पास होगी। एंड यस, यहाँ आपसे कहते हैं कि आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस जीवन पथ पर बढ़ते ही रहना है, तभी आपके हर सपने साकार होंगे। और फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे अभी अचानक ही एक गाना याद आ गया। मेरी वॉइस इतनी अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी आपके लिए जरूर गाना चाहूंगी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे साये बाहर के। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने थकना नहीं है, रुकना नहीं है और यूं ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है, तभी आपके सारे सपने सच होंगे, सारी ख्वाहिशें मैनिफेस्ट होंगी। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so very much, each one of you. Please take very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।